हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसका हम एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, वो था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आज हम पढ़ेंगे उसका सेकेंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका दो केस है। केस 1, हेडिंग लिखो, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, when goodwill is adjusted through partners capital or current account, through partners capital or current account। केस 1 का हेडिंग फिर से बोल रहा हूं, when goodwill is adjusted through partners capital account or current account। करेक्ट? तो सिंपल लॉजिक है केस 1 का कि गेनिंग पार्टनर देगा, तो इसीलिए गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट होगा, है ना? क्योंकि गेनिंग पार्टनर देगा, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट कब आएगा, करेंट अकाउंट कब आएगा, आपको शायद मालूम होगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट आएगा। अक्सर क्वेश्चन में पढ़ने से मालूम पड़ जाता है कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है? और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो गुडविल का एंट्री
केस 1 के हिसाब से अक्सर करते हैं, और केस 1 के हिसाब से करते समय गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी एक नंबर करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 देखो, अन्नू और बाला दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2। अन्नू और बाला अन्नू और बाला का ओल्ड रेशियो है 3:2। ये ओल्ड रेशियो है, OR ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो उनका हमको लेना है अन्नू और बाला का न्यू रेशियो हमको लेना है इक्वली बोला है। इक्वली मतलब 1:1, इक्वली मतलब 1:1। तो अन्नू और बाला का ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, और आगे बोला है जिस दिन वो ये चेंज किए उस दिन गुडविल का वैल्यू था पूरे फर्म का 50,000। गुडविल का वैल्यू है गुडविल का वैल्यू है पूरे फर्म का, पूरे फर्म का 50,000। ठीक है, और उसका बिट 1 में बोला है आपको एंट्री पास करना है, ऊपर में बोल दिया है। बिट 1 में क्या बोला है कि गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये एंट्री होगा, है ना। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री पास करने से पहले हमको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, कौन गेन किया कौन सैक्रिफाइस किया। पहले फर्स्ट पार्टनर का सैक्रिफाइस, फर्स्ट पार्टनर का ओल्ड शेयर था 3/5 और न्यू शेयर है 1/2, तो इसका एलसीएम आएगा 10। तो ये आएगा 1/10। 1/10 प्लस में आ रहा है, मतलब क्या होगा सेक्रीफाइस, प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस। क्यों, उसका रीजन बताया था। ये ओल्ड शेयर है, ये न्यू शेयर है, दोनों को माइनस किए तो आंसर प्लस में आया, मतलब ये अधिक है ये कम है। ओल्ड शेयर अधिक है, न्यू शेयर कम है। पहले अधिक था बाद में कम हो गया तो वो सेक्रीफाइस किया। उसी प्रकार बी का सेक्रीफाइस, बी का
सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड शेयर था 2/5, और न्यू शेयर है 1/2, इसका भी एलसीएम 10 आएगा, यहां आएगा 4, यहां आएगा 5, तो यहां पर आएगा -1/10। बी का सेक्रीफाइस माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखाया था लास्ट वीडियो में कि ये बी का सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन है, ये बी का सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन है। यहां माइनस लिखोगे, सेक्रीफाइस के सामने में माइनस आएगा, पर यहां माइनस मत लिखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बी गेन किया है, बी मतलब बाला, शायद बाला गेन किया है, तो बाला का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बाला का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बाला का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और ए मतलब अन्नू, अन्नू का सेक्रीफाइस है, तो अन्नू को मिलेगा, तो अन्नूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बाला कितना गेन किया है 1/10, और ये 50,000 गुडविल का वैल्यू है पूरे फर्म का, तो इसका 1/10 बाला निकालेगा तो 5,000 आएगा, तो बाला 5,000 रुपया देगा। ए का भी सेक्रीफाइस 1/10 है, तो वो भी 1/10 निकालेगा 50,000 का, 5,000 आएगा, तो अन्नू को 5,000 मिलेगा। तो ये एंट्री होगा जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा व्हेन गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, ये बिट 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब बिट 2, बिट 2 में क्या लिखा है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, ये केस 2 है। केस 2 पहले पढ़ लेते फिर नंबर करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल को रेज करो, रेज करो मतलब बढ़ाओ, फिर राइट ऑफ कर दो मतलब घटा दो, पहले बढ़ा दो फिर घटा दो, रेज राइट ऑफ, ठीक है। तो अब क्या एंट्री होगा, यहां रेज का अलग एंट्री होगा और राइट ऑफ का अलग एंट्री होगा, मतलब केस 2 में 2 एंट्री होगा, रेज का अलग एंट्री होगा, राइट ऑफ का अलग एंट्री होगा। पहले रेज का, पहले होगा एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल, एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल, एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल, इसका एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड,
गुडविल को रेस कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं, और गुडविल तो एसेट है, बढ़ा रहे हैं मतलब उसको डेबिट करना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, ये दोनों पार्टनर में होगा, जितने पार्टनर होंगे क्वेश्चन में सभी में होगा। टू अनूज कैपिटल अकाउंट, टू बालास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल, अच्छा रेज होता है ऑलवेज फुल वैल्यू से, रेज होता है फुल वैल्यू से। फुल वैल्यू कितना दिया हमको? 50,000। अच्छा क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं जनरल। रेज होता है फुल वैल्यू से, याद रखना। रेज होता है किससे बच्चे? कौन? फुल वैल्यू से। पहले जनरल पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम बाद में करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा फुल वैल्यू से, और ये सभी पार्टनर में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। ये कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो में। तो आप जो रेज करोगे वो ओल्ड रेशियो में करना है, रेज ओल्ड रेशियो में करना। फिर राइट ऑफ करेंगे। एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ, एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। राइटिंग ऑफ का शॉर्ट फॉर्म तुमको मालूम होगा, W/O। ये राइट ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है, एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। एंट्री होगा, अच्छा राइट ऑफ होता है इस शब्द में, रेज भी होगा जिन पार्टनर में, राइट ऑफ भी उन्हीं पार्टनर में होगा। इस शब्द में रेज जिनमें होगा, राइट ऑफ भी उन्हीं में होगा। राइट ऑफ करना मतलब गुडविल का वैल्यू को घटाना। राइट ऑफ करना मतलब गुडविल का वैल्यू को घटाना। तो गुडविल का वैल्यू को घटाने के लिए गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा सेकेंड एंट्री में, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये पार्टनर का अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होगा अनूज कैपिटल अकाउंट, बालास कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अच्छा रेज जिस अमाउंट से करे थे, राइट ऑफ भी उसी अमाउंट से करोगे। रेज कौन सा अमाउंट से किए थे? फुल वैल्यू।
रेस कौन सा अमाउंट से किए थे? फुल वैल्यू, है ना? रेस कौन सा अमाउंट से किए थे? फुल वैल्यू। तो राइट ऑफ भी करोगे फुल वैल्यू में। बस इतना डिफरेंस है कि रेज हुआ था ओल्ड रेशियो में, रेज हुआ था ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में। राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में। राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में। रेज हुआ था ओल्ड रेशियो में। यहां जो इस चैप्टर में जो पार्टनर क्वेश्चन में होंगे वही यहां पर आएंगे और वही यहां पर भी आएंगे, ठीक है ना? इस चैप्टर में जो पार्टनर क्वेश्चन में हैं वही यहां पे आएंगे और वही यहां पे आएंगे, ठीक है? अब ये ए बिट था क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन का बी बिट करेंगे। बी बिट में क्या लिखा है देखो तो, when goodwill is raised and written off. Illustration 4 का बिट 2 में क्या लिखा है? when goodwill is raised and written off, मतलब रेज करना है पहले फिर राइट ऑफ करना। तो रेज करते वक्त एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड, अभी लिखा है तुमको। रेज करते वक्त एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड। और इस क्वेश्चन में कौन दो पार्टनर हैं? अन्नू और बाला। टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट, अन्नूज कैपिटल अकाउंट टू बालास कैपिटल अकाउंट। अन्नूज कैपिटल अकाउंट टू बालास कैपिटल अकाउंट। गुडविल का वैल्यू हमको दिया है 50,000। गुडविल का वैल्यू हमको दिया है 50,000 और ये ओल्ड रेशियो में होगा, मैं लिखाया था। रेजिंग ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3:2 में ये 50,000 को डिवाइड करोगे तो अन्नू का आएगा 30,000 और बाला का आएगा 20,000। ये रेज हो गया। अब राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ में एंट्री होगा अन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। रेज भी होगा फुल वैल्यू से 50,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट ऑफ भी होगा फुल वैल्यू से।
लेकिन राइट ऑफ कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में। राइट ऑफ कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में होगा तो इसका आएगा 25,000, इसका आएगा 25,000। ठीक है, अन्नू का आएगा 25,000। न्यू रेशियो 1:1 है ना, तो अन्नू का आएगा 25,000, बाला का आएगा 25,000। ये केस 2 हो गया, समझे? अब केस 1 और केस 2 का इफेक्ट सेम है। कैसे? चलो चेक करते हैं। देखो, केस 1 में हम जो एंट्री पास किए उसमें बाला का कैपिटल डेबिट हुआ 5,000 से। बाला का कैपिटल डेबिट हुआ 5,000 से। केस 2 में बाला पहले क्रेडिट हुआ 20,000 से, फिर बाला डेबिट हुआ 25,000 से। तो 20,000 से क्रेडिट हुआ और 25,000 से डेबिट हुआ, तो नेट 5,000 से डेबिट हुआ। 20 से क्रेडिट हुआ, 25 से डेबिट हुआ, तो नेट निकालेंगे तो 5,000 आएगा डिफरेंस, और उससे क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिट जा रहा है। अच्छा, इस एंट्री में अन्नू का कैपिटल 5,000 से क्रेडिट हुआ है। इस एंट्री में केस 2 में अन्नू पहले क्रेडिट हुआ 30,000 से। अन्नू पहले क्रेडिट हुआ 30,000 से, फिर अन्नू डेबिट हुआ 25,000 से। अन्नू पहले क्रेडिट हुआ 30,000 से, फिर डेबिट हुआ 25,000 से, तो इसका मतलब नेट 5,000 से डेबिट हुआ। इसका मतलब नेट 5,000 से क्रेडिट हुआ। क्योंकि क्रेडिट ज्यादा हुआ ना, क्रेडिट ज्यादा हुआ अन्नू, और डेबिट कम हुआ, और दोनों का डिफरेंस 5,000 है। तो अन्नू क्रेडिट हुआ 5,000 से, यहां भी तो वही हुआ है, अन्नू का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 5,000 से, तो दोनों का इफेक्ट सेम है। अच्छा, गुडविल तो इस एंट्री में आया ही नहीं, इस एंट्री में गुडविल तो आया ही नहीं, तो यहां कौन सा आ गया? जो गुडविल पहले डेबिट हुआ 50,000 से, फिर गुडविल क्रेडिट हुआ 50,000 से, तो डेबिट हुआ 50,000 से, क्रेडिट हुआ 50,000 से, तो नेट इफेक्ट तो 0 है। मतलब गुडविल आया नहीं आया बराबर है। करेक्ट? तो दोनों है, मैं कहने का मतलब यह है कि दोनों एंट्री का इफेक्ट सेम है। आपका आंसर दोनों में राइट है, पर तरीका अलग अलग है ना? ये तरीका कब फॉलो करोगे? जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल और करेंट अकाउंट। और सेकंड तरीका का फॉलो करोगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल को रेज करो और राइट ऑफ करो। क्लियर? समझ में आया? ओके। अच्छा, आपको मैं पढ़ाया था एडमिशन में और रिटायरमेंट में, दोनों में, कि अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेंगे। दोनों केस में मैं पढ़ाया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करो अमंग
remaining among old partner in old ratio. यहां भी वही करना है कि अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको राइट ऑफ करोगे अमंग, इस क्वेश्चन में तो सारे पार्टनर रहेंगे, बट ओल्ड रेशियो में, इतना ध्यान रखना है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये आपसे आपका पढ़ा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, करना, कुछ डाउट उनसे बोलना मेरे को। लिखो इलस्ट्रेशन 5 illustration 4 illustration 5 illustration 6, कुल ये 3 इलस्ट्रेशन है इस टॉपिक का, और इस टॉपिक का कुछ प्रॉब्लम कर लेना। प्रॉब्लम आपको करना है, प्रॉब्लम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 तक, 5 से 9। ठीक है बच्चे लोगों, नंबर करना, आंसर मैच करना, मैच हुआ तो बेटर, नहीं हुआ तो बोलना मेरे को। ओके, हैव अ नाइस डे।